नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। गुरु स्टूडेंट एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज से नहीं, कल से नहीं, मेरे ज़माने से नहीं, आपके ज़माने से नहीं, सनातन काल से, वैदिक काल से एक ऐसी मैथड जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स को इजी बना देते हैं। अगर हमारा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस वीडियो में भी हमारा इंटरेस्ट होगा। अब वैदिक मैथमेटिक्स को आजकल के रील्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स के ज़माने में ट्रिक्स का एक छोटा सा बना दिया गया है कि भाई छोटी ट्रिक है, इजी है, मैथ्स इजी कर देती है। हाँ बिल्कुल है, बट हम हमारे वेदों से बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ मैथड्स, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इस सब्जेक्ट को सॉल्व करना इजी बना देती है, उसे हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स, एक ऐसा सब्जेक्ट कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। क्लियर? तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्ध्व त्र्यक। संस्कृत वर्ड है जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है। सिंपली ये मेथड जो है एक यूनिवर्सल, एक जनरल, कॉमन मेथड है। एक यूनिवर्सल मेथड है, एक जनरल मेथड है, एक बहुत ही कॉमन मेथड है, जो ऐसा नहीं कि एक डिजिट या दो डिजिट या एक तरह का नंबर होगा तो लगेगी, नहीं, ये सारे तरीके के नंबर में लगेगी, भले ही वो रियल नंबर्स हो, डेसिमल नंबर्स हो, कैसे भी नंबर्स हैं। ये मेथड किसके लिए है? ये है किसके लिए है? फॉर मल्टीप्लिकेशन। किस चीज़ के लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन भले ही 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, कैसा भी मल्टीप्लिकेशन हो, इससे आसानी से किया जा सकता है। ये मेथड में जो शब्द है ऊर्ध्व, इसका मतलब है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, या वर्टिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्टली। एंड त्र्यक का मतलब है क्रॉस वाइज, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, और इन दोनों का जो हम एक मेथड है उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाएंगे। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी चीज़ अगर हम पहली बार करते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होती है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और कई टीचर्स और स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। तो आपकी जो मेथड है, मैं बहुत इजी 2 नंबर लेता हूँ, 1 2 3 4। ओके, 2 डिजिट्स है आपकी, 1's प्लेस, 10's प्लेस, 1's प्लेस, 10's प्लेस, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग करते तो क्या होता? 1 2 3 4, आप इससे जल्दी कर लेंगे, वो आपको टाइम लगेगा। हम करते 8 4, देन ये क्रॉस और 0, देन 6, देन 3। Am I correct? 4 2 8, 4 1 4, 3 2 6, okay, 3 1 3, and we have to do the addition, 8 10 4 408। हाँ, दिखने में आप कहोगे कि सर बड़ा है, पर हमको तो इसकी आदत हो गई भैया, हम तो यही करेंगे। दैट्स योर विश, बट थोड़ा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाए, या हमारे मार्क्स इंप्रूवमेंट की तरफ जाए, या कुछ नए सीखने की अगर हमारे में ललक है तो उसके लिए जाए, तो ये मेथड जो है आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस मेथड में जैसे मैंने आपको कहा, करना क्या है, जो 1's के डिजिट यहाँ पर और यहाँ पर है, इसका आपको वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर भी एक 1's प्लेस पर एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक 1's प्लेस पर एक डिजिट है। क्लियर? जो भी इसका आंसर आएगा आपको लिख देना है। नाउ द मेथड स्टार्ट्स, नाउ द वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट, नॉट एनी ट्रिक। ओके, 4 2 8, मैंने 8 लिखा। क्लियर? अंडरस्टूड? एक लाइन में आंसर आएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आई एम स्लो, अदरवाइज हम इसे बिना देखकर भी, मतलब एक झलक में इसको आंसर दे सकते हैं। देन वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1's विद द 10's, 1's विद द 10's। व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये आपकी 10's की डिजिट है और ये आपकी 1's की डिजिट है। ओके, ये आपकी 1's की डिजिट, 10's की डिजिट है, और ये आपकी 1's की डिजिट है। अगेन हियर आपका 10's की प्लेस पर जो डिजिट है वो, और 1's की प्लेस पर डिजिट है वो। सो आई एम राइटिंग इट्स फॉर योर कन्वीनियंस, 1's प्लेस की डिजिट, शॉर्ट में आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो 1's प्लेस की डिजिट, ओके, 10's प्लेस की डिजिट, हियर ऑल्सो 10's प्लेस की डिजिट,
इनका मल्टीप्लिकेशन करो, देन इनका एडिशन करो। करते हैं, चलो ओरली। 4 1 जा 4, ये 1s प्लेस हुआ, ये 10s प्लेस हुआ। सो 4 1 जा 4 दिमाग में रखा, 3 2 जा 6 दिमाग में रखा, 4 + 6 10 हुआ, 0 यहाँ लिख दिया। क्लियर? फिर 0 लिखा, और हमारा मैथमेटिक्स में कैरिंग का तो रूल है ही सही भैया, एक डिजिट एक बार में एक डिजिट लिख सकते हैं। 1 का गया मेरा, कैरिंग पर गया। देन द लास्ट स्टेप, द फाइनल स्टेप, 10s प्लेस के डिजिट, 10s प्लेस के डिजिट का क्या होगा? वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। सो ये 10s प्लेस पर जो डिजिट है वो, प्लस यहाँ पर जो 10s प्लेस पर जो डिजिट है वो, इन दोनों का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करा दो। 3 1 जा 3, कैरिंग पर कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1। तो 3 1 जा 3 + 1 4 408। भैया आपकी पेन की इंक भी बच जाएगी, इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब दिमाग में जब ऐसा हम करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। एक बार फिर से अपने दिमाग में ये बॉक्स वीडियो को वापस से देख लीजिएगा कि आपने 1s प्लेस के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया, 4 2 जा 8 लिखा, 1s प्लेस का 10s प्लेस से 1s प्लेस का 10s प्लेस से मल्टीप्लिकेशन किया, देन एडिशन किया। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6 + 4 10, 0 यहाँ लिखा, 1 कैरिंग पर गया, 3 1 जा 3 + 1 4 408। देखिए सेम आंसर है, जगह भी बची है, पेन की इंक भी बची है, और टाइम भी बचेगा। अभी आपने समझने के लिए इसे स्लो किया है, वरना आप चाहो तो इसे आसानी से और जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भैया? मैंने यहाँ लिखा 3, मैंने यहाँ लिखा 0, मैंने 2 कैरिंग दिया और ये लिख दिया मैंने आंसर 403। देखते हैं, मैंने भी स्पीड में किया आपके साथ, सही है कि नहीं? गलत होगा तो मैं आप मुझे सही कर सकते हो। 3 1 जा 3 लिख दिया, 6 3 जा 18 हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 2 कैरिंग पर गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12 + 4 14 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 23 61, 3 2, यहाँ 0 या क्रॉस लगाया हमने। क्लियर? 6 3 जा 18, 1 कैरिंग पर गया, 6 2 जा 12। ओके ओके, देखो मैंने 2 कैरिंग पर दे दिया। अभी देखते हैं वापस से, तो 12 एंड 12 + 1 13, ये गया यहाँ पर 1 कैरिंग पर गया था, वहाँ 2 गया है। ये 3, ये 0, ये 4 और ये 1। बोलो भैया बोलो, क्या आंसर में कोई डिफरेंस है? दोनों सेम टू सेम है। मैंने बोलते बोलते कर दिया था, यहाँ आपको समझाते हुए किया है। वीडियो को वापस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आता है तो आगे इस सीरीज़ को हम ऐसा नहीं कि समझा के आपको छोड़ दिया, मैं आपके साथ ऑनलाइन सेशन में आऊँगा और इसकी प्रैक्टिस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द channel Gurushan Classes and keep watching the videos. Thank you so much.